तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूं बिहार पुलिस के जीके जीएस का प्रीवियस पेपर 5 ईयर का पुराना पेपर है जो मैथ एंड जीके जीएस का है। उसके पहले मैं बता दूं कि जीके जीएस का पहले पेपर होगा, उसके बाद मैथ का पेपर होगा। तो मैथ का क्वेश्चन पेपर और जीके जीएस का पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार दरोगा बिहार पुलिस के एग्जाम में दोनों में सेम क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। बिहार पुलिस में इससे बिहार दरोगा से कुछ हाईएस्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू स्थान तक देखिएगा। चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा हर रोज़ वीडियो मैं बनाता हूँ और पूरा डिटेल में बात करूँगा क्वेश्चन के साथ दोस्तों, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्तों। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा और बिहार दरोगा के एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर से स्टार्ट है। 2 पालियों में एग्जाम होगा बिहार दरोगा का। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को कहा जाता। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक में अपनी आत्मकथा लिखे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को कहा जाता है विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा लिखे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा लिखा गया है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग में लिखा गया था, उसी का इंग्लिश नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, नाम बदल कर रख दिया गया था। सत्यार्थक पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। भारत का एक खोज है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। तो चारों की ऑप्शन का आंसर बता दिया हूँ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बात करते हैं। मैं पहले ही बता दिया दोस्तों कि आज मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन का आंसर बात करने वाला हूँ। तो देखिए अब पहला कि दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। द्वितीय 1556 में हुआ था। तृतीय 1761 में हुआ था। द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, याद रखिए। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर का इसमें विजय हो गया था, याद रखना। विजय किसकी हुई थी? तो बाबर का विजय हो गया था, याद रखना है। इसके अलावा द्वितीय युद्ध 1556 में जो लड़ा गया था, इसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर का जीत हुआ था, याद रखिएगा। अकबर का जीत हुआ था। उसके बाद 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, इसमें किसकी जीत हुआ था? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरी युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध दोनों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1226 में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो याद रखिए गुलाम वंश का स्थापना 1226 में किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। कौन वंश से आते हैं? तो गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, गुलाम वंश से संबंधित है। बछेंद्री पाल माउंट रेस्टोरेंट भारत की प्रथम महिला बनी थी। सलीम दुरानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम क्रिकेटर महिला थी। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी, याद रखिएगा। तो भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंसान से गलत हो जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 सेमी। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस के पूछ रहा, आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेमी होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होती है अनंत, याद रखिएगा।
अधिकतम विधि होती है 25 सेमी। याद रखिए, तीनों क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस की एग्जाम में, बिहार एसएससी दरोगा, ये इस सब में एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों इस चैनल पर, जो बिहार पुलिस की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनता है और पूछा गया क्वेश्चन है। कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, जो इन्हीं गांधी जी के जन्म के दिवस पर, गांधी जी के जन्म के दिवस पर ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का कोकिल कहा जाता है? तो भारत का कोकिल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। याद रखना है, भारत का कोकिल किससे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना है कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं भारत के शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिए, भारत के शांति पुरुष किससे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब का केसरी किससे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। याद रखना कि भारत का कोकिल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, भारत के लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। मेरा मकसद यह है दोस्त कि मैं जो क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इसी वीडियो के देखते हुए आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। मैं इसी चलते दो या से तीन बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो को देखते ही तुरंत याद हो जाए। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं दोस्त और बिना स्किप किए हुए, तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा खुद पर खुद। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था महात्मा गांधी के द्वारा। जो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था। याद रखना है, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 22 तक चला था। जो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ, तो इस आंदोलन को बंद करना पड़ गया था महात्मा गांधी को। 1999 में दोस्त कारगिल का युद्ध हुआ था। 1999 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के समिति ने कराया था। याद रखना है, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन की चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। 1932 में गांधी पूना फैक्ट समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। याद रखना है, पूना फैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी याद रखिए। पूना फैक्ट समझौता की बात की जाए तो 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना फैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। तो चौरी चौरा हत्याकांड राइट ऑप्शन 1922 में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन की नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। याद रखना, पूरा क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है दोस्त, उसका पूरा डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद आंसर बताते हैं। ये क्वेश्चन का आप लोगों का याद हो जाए दोस्तों, जो आप लोग याद किए हैं वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों। कारगिल का युद्ध 1999 में। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बहुत चीज हुआ था दोस्तों। चंपारण का नील विद्रोह भी 1917 में हुआ था। 1917 में दोस्तों रूस की क्रांति भी हुआ था। याद रखना है, क्योंकि रूस की क्रांति के बारे में एक बार पूछा गया है। 1946 में क्या हुआ था दोस्तों? तो नौसेना विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत भी 1946 में ही आया था। याद रखना है, कैबिनेट मिशन भारत का आया था तो 1946 में था। 1857 में दोस्तों देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा दोस्तों, देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम और पहली बार लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1857 में लड़ी गई थी, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन को अग्रसर करते हैं कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 में हुआ था। याद रखिएगा, 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुआ था। और 26 मार्च 1950 में भारतीय गणतंत्र हुआ था। भारत का संविधान
पूरा भारतीय में संविधान 26 जनवरी 1950 के ही लागू हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, थोड़ा सा स्किप हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड की किरणें होती है, तो कैथोड की किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखना। कैथोड की किरणें क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन को खोज, याद रखना है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था, याद रखना है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था। और प्रोटॉन को खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोज किया था, याद रखना है। प्रोटॉन को खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन किया था। तो कैथोड की किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवाई क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिए। 7 को शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 जो होता है उदासीन के होता है दोस्तों, जो 7 होता है उदासीन के बराबर होता है, याद रखिए। शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन भी होता है। 7 जिसका पीएच मान होता है उदासीन के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिए। 4 जो होता है 7 से जो कम वाला होता है अम्लीयता को दर्शाता है, जो 7 से अधिक वाला क्षारीयता को दर्शाता है। एक पीएच स्केल होता है दोस्तों, जो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, याद रखना है। सोरेनसन ने दोस्तों पीएच स्केल का खोज किया था, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं दोस्तों। जो पीएच मापता है जिस पर 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं, याद रखिएगा। 7 रहता है जो उदासीन को दर्शाता है, जो 7 से अधिक वाला दोस्तों क्षारीयता, 7 से कम तो अम्लीयता को दर्शाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोस्का को खोज किसने किया था? तो कोस्का को खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोस्का को सबसे पहले 1665 ईस्वी में देखा था, याद रखना है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का बनाया आविष्कार किया था। राइट बिंदु ने वायुयान का आविष्कार किया था, याद रखना है। कोस्का को खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। जीवन को खोज जीवन हैक ने किया था। भाप इंजन सबसे पहले जेम्स वाट ने बनाया था। वायुयान सबसे पहले राइट बिंदु ने बनाया था, दोनों भाइयों ने मिलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। ओनम त्यौहार केरल राज्य में, सरहुल त्यौहार झारखंड में, रथ यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1565 में तालीकोटा के युद्ध लड़ा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में। पूरा डिटेल में बता दिया गया है दोस्तों कि कौन कौन युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। सूरसागर पुस्तक के लेखक सूरदास है। और प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है, याद रखना है। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। 18 नंबर क्वेश्चन के फारसी ग्रंथ के अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फारसी ग्रंथ अकबर नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल फाजल है दोस्तों, याद रखिएगा। फारसी ग्रंथ अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल फाजल है दोस्तों। अब्दुल फाजल ने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, अब्दुल फाजल है दोस्त, याद रखना है। ये फारसी ग्रंथ है दोस्तों। फारसी ग्रंथ अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल फाजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित, याद रखिए। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन है देखिएगा, पहला क्वेश्चन की 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगी? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चाल 2 प्रकार का होता है। चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा में होता है और 1 मीटर प्रति सेकंड में होता है, याद रखिए। एक चाल किलोमीटर प्रति घंटा 1 मीटर प्रति सेकंड में होता है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, याद रखिएगा। दोनों का रिलेशन याद रखिएगा। तो चलिए इसी आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा को हम यहाँ पे स्पीड दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है कोई कार, जो कितने 280 किलो
280 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, डिस्टेंस दिया है 280 मीटर लंबी। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है कि कितना समय में 280 किलोमीटर 63 किलोमीटर घंटा चलकर 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूरी के फार्मूला बताएंगे। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल यहाँ पे कितना दिया है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और मीटर में यहाँ पे दूरी दिया है। तो हम लोग चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। और टाइम दिया है वाट, तो टाइम यहाँ पर टी लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28, जो 40 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब बच गया 5 से काटिएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइज, तो 8 दूनी 16 सेकंड लगेगा दोस्तों। टाइम कितना लगेगा, 16 सेकंड में एक कार पार कर देगा 280 मीटर। यहाँ पे दिया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, जब मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा सेकंड में बचेगा दोस्तों। तो 16 सेकंड में जो 63 मीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर 280 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर देगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:4 हो तो 2x + 3y अनुपात 3y - 2x बराबर वाट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2x के जगह है, यहाँ पर 2x का x का मान यहाँ पर 2x का जगह बैठेगा। तो x का मान कितना दिया, यहाँ पर 5 दिया है, और यहाँ पर प्लस दिया है 3y का मान कितना दिया, यहाँ पर 4 दिया है। उसके बाद अनुपात लगाया, अनुपात लगा देंगे। 3y का मान कितना है, y का मान कितना है यहाँ पे, तो 4 है। और उसके बाद देखिएगा x का मान कितना है, माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दे, x का मान 5 है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 4 3 12, अनुपात 4 3 12 माइनस 10। तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, और घाट के कितना आ जाएगा 2। अनुपात का मतलब बाटा होता है, तो कितना कटेगा, 11 दूनी 22, 2 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा, 11 1 में 11। तो 11 अनुपात कितना आएगा, 11 अनुपात 1 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो हम लोग बता दिए पहले कि चाल दो प्रकार का होता है, एक मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए बोलेगा तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए बोलेगा 18/5 से गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। तो कट जाएगा 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड का। एक कार 72 मिनट चले तो इसकी चल क्या होगी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए।